अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 आद आजम और जुज़ाफ़िल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरे तमाम तरह अपडेट्स आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके और वीडियो को भी लाइक कर दें। जी डियर फ्रेंड्स, सही स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आद आजम। हमारे पास आद आजम किसे कहते हैं? हायर कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? HCF, हायर कॉमन फैक्टर। तो आद आजम कहते हैं किसे हैं? तो इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ते हैं। आद आजम का मतलब बड़े से बड़ा मुश्तरक आद जो दो या दो से ज्यादा कुदरती आदात का मालूम किया जाता है। हमारे पास आद आजम है क्या? HCF है क्या? मतलब हमारे पास जो अदद होंगे दो या दो से ज्यादा तो उनका हमने मालूम करना है। मतलब वो जो मालूम करें जो इनको बड़े से बड़ा मालूम करें, उसको तकसीम कर ले। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास जैसे हम 40 50 सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं आपके समझाने के लिए। तो हमें मालूम करना है इन दोनों आदात को कौन सा अदद पूरा पूरा तकसीम कर लेगा। मतलब एक ऐसा बड़ा जो इन दोनों को तकसीम कर ले। तो इसको हम निकाल लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं आद आजम निकालने के कितने तरीके हैं। यहाँ पर हमारे पास आद आजम मालूम करने के HCF निकालने के दो तरीके हैं। तो लिखते हैं आद आजम मालूम करने के दो तरीके हैं। अब कौन कौन से वो दो तरीके हैं? नंबर 1 हमारे पास क्या है? मुफरिद अज्जाए ज़रबी, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका कौन सा है? तकसीम का तरीका। तो मेरे पास ये दो के तरीके हैं। तो आइए हम दोनों तरीकों से हल करेंगे इनको, मुफरिद अज्जाए ज़रबी से भी और तकसीम के तरीके से भी। तो हमारे पास हमने दो पहले लिया था 40 एंड 50। अगर हम मुफरिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से करते हैं नंबर 1 से, तो हम क्या करेंगे? 40 और 50 जिसे हम पीछे एलसीएम करके आ चुके हैं, उसी तरह हम इनके अज्जा निकालेंगे। एलसीएम में हमारे पास क्या था? मुश्तरिक आत और गैर मुश्तरिक आत, हम दोनों को लेते थे। उनका जो प्रोडक्ट या ज़रब होता था हम उनको मालूम वो करते थे, तो फिर हमारे पास एलसीएम निकलता था। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? सिर्फ मुश्तरिक आत का होगा। तो ये हम करते हैं, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर 2 का 20 बार, 2 का 10 बार, 2 का 5 बार और 5 का 1 बार। इसी तरह हमारे पास 50 में करें हम 2 का 25 बार, 2 का यहाँ पर 5 बनेगा, 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। यहाँ पर हमारे पास 40 के कौन कौन से हिस्सा निकले? 50 के 40 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 50 के हमारे पास कौन से? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास जो हमारी डेफिनेशन है वो भी क्या कहती है? यहाँ पर हमने कौन सा ले रहे हैं? मुश्तरिक आद ले रहे हैं। मतलब दोनों में से जो मुश्तरिक होंगे एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर एक 2 एक जैसा है और एक 5 एक जैसा है, बाकी एक जैसे नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा तरीका है? नंबर 1 तरीका है मुफरिद अज्जाए ज़रबी वाला। तो हमारे पास दोनों एक जैसे हैं। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10। अगर हम 10 से 40 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 50 को भी कर सकते हैं। 10 का पहाड़ा 40 पर 4 बार और 50 पर 5 बार जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया मुफरिद अज्जाए ज़रबी का तरीका। इसमें हमारे पास तकसीम वाला तरीका कौन सा है? उसको भी करते हैं। नंबर 2 तरीका कौन सा है? तकसीम का तरीका। इसमें हमारे पास क्या होता है? दो अदद हैं जैसे 40 और 50। तो हम क्या करेंगे? बड़े अदद को छोटे से तकसीम करते हैं। आइए तकसीम कर दें। 50 डिवाइडेड बाय 40। तो आप देख सकते हैं हम इसको जो बड़ा अदद है उसको अंदर रखाएं और छोटे अदद को बाहर रखाएं। अगर बड़े अदद हम तकसीम करेंगे, डिवाइजर है हमारे 40 का
टेबल 50 में कितने बार जाएगा? 1 बार। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0 में से 0 10। हमारे पास यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है? 10। अब हम इसको अलाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट डिवाइजर 40 था उसको अगर अब हम डिवीजन की जगह रखेंगे, अंदर रखेंगे, जहां पर 50 रखा था वही उसी जगह पर अब उसको अंदर रखेंगे और एक चेन बनेगी हमारी इस तरह ऊपर से नीचे तक, जब तक हमारा जो रिमाइंडर 0 नहीं था। अब हमारा 10 का टेबल 40 पर कितने बार जाएगा? 4 बार। 40 माइनस करेंगे 0 और हमारे पास रिमाइंडर तो 0 आ गए। अगर हम हमें पता कैसे चलेगा हमारा आधे आधे कौन सा है? तो जो लास्ट डिवाइजर होगा मतलब आखिरी तकसीम करने वाला वो कौन सा है हमारे पास? 10 10 लास्ट डिवाइजर। अब यहां पर भी हमारे पास 10 आए, यहां पर भी 10 आए, मतलब हमारे पास तकसीम के तरीके से सेम आ रहा है और अजाइजर के तरीके से सेम आ रहा है। अगर हम 40 को 10 से डिवाइड करें 4 और 50 को 10 से डिवाइड करें हमारे पास 5। हमारे पास यहाँ पर आधे के लिए एक लफ्ज और भी इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर हम कह रहे हैं हायर कॉमन फैक्टर HCF, तो यहाँ पर एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है GCD। उसका क्या होगा मतलब क्या होता है? लिख लेते हम GCD। तो ये स्टैंड फॉर किसके हमारे पास वो भी लिख लेते हैं हमारे पास G फॉर ग्रेटेस्ट, C फॉर कॉमन, D फॉर डिवाइजर। मतलब बात बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा कॉमन डिवाइजर, मतलब कॉमन मतलब दोनों के लिए, डिवाइजर मतलब तकसीम करने वाला। अब देख सकते हैं यहाँ पर 10 से, तो ये 10 दोनों को हमारे तकसीम कर सकता है। तो हमारे पास ये क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हम इसको GCD भी कह सकते हैं, HCF भी कह सकते हैं। तो ये तो हमारे पास आधे आदम, उम्मीद है आपको आदम समझ आ गया होगा। जी तो ये सीखते हैं जुजाफिकल। जुजाफिकल किसको कहते हैं? LCM। तो हमने इससे पहले क्या किया है? आधा हम निकालना मालूम किया था किस तरह निकालते हैं, और उसके बाद हमारा क्या है? जुजाफिकल। तो इसको देखते हैं। जुजाफिकल मतलब हम नॉर्मल को कहते हैं LCM, उसमें जुजाफिकल। और LCM किसका किसी शॉर्ट फॉर्म है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो उसको भी देख लेते हैं। जुजाफिकल दो या दो से ज्यादा आदात का मालूम किया जाता है जिसमें तमाम मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब होता है। तुम्हारे पास पीछे आधे आज़म में क्या था? सिर्फ मुश्तरिक आदात का हासिल ज़रब था। तो इसमें हमारे पास तमाम जो मुश्तरिक होंगे गैर मुश्तरिक होंगे दोनों का हम हासिल ज़रब मालूम करेंगे। तो उसको जो भी निकलेगा वो हमारा जुजाफिकल मतलब LCM होगा। तो ये हल करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम कोई भी दो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 12 और 36 ले लिया, हमारे पास दो है। इसका जुजाफिकल कैसे निकलेगा? तो हम 12 36 दोनों निकाल लेते हैं। 12 पर कौन सा टेबल जा रहा है? पहले सबसे पहले जिसे हम अज्जा भी निकालते हैं, दूसरे निकालते हैं निकालेंगे 2 का 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार। इस तरह 36 बार, 2 का 18 बार, 2 का 9 बार, 2 3 का 3 बार, 3 का 1 बार। तब बस हिस्सा निकला है। तो इसको क्या करेंगे? 12 में लिखेंगे और 36 के लिख लेंगे। 12 कौन कौन से? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 36 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? दोनों मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक। आप देख सकते हैं मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक। तो मुश्तरिक कौन कौन से हैं? 2 2 और ये 3 सब मुश्तरिक। सिर्फ एक गैर मुश्तरिक 3 वाला हम लिख लेते हैं। 2 ज़रबिया 2 ज़रबिया 3 ज़रबिया 3। तो इसको हम ज़रब करेंगे। 2 दिन 4 4 दिन 12 12 दिन 36। हमारे पास क्या है? 36। तो लाजमी नहीं हम इसको अलग अलग करें, इसको एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ कैसे करेंगे? 12 और 36 इसको डिवाइड करो। कौन सा टिक लग रहा है? 2 का 2 पर 2 6 बार 2 का 18।
2 का 3 बार, 2 का 9 बार, फिर 3 का 1 बार, 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। हमारे पास कौन सा है देखिए, 2 2 3 3, देखिए 2 2 3 3। तो इसको अगर हम जरब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 36। तो आप यहाँ इस तरीके से निकालें, अलग अलग फिगर साथ निकालें, तो इसमें हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो इस तरह हम जुज़ाफ़िकल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसमें दोनों मुश्किल और गैर मुश्किल दोनों आ जाएंगे। तो इस तरह एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, इसमें हमको आसानी समझ आए। तो कोई अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं 30 और 60 के ले लेते हैं, 15 3 के ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हमने क्या अज्जा निकाले हैं। तो एक तरीका हमारे पास और भी है, आप इसको देखें 15 30 60। तो एक तरीका और भी है जिससे हम एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं विदाउट अज्जा ज़रबी के। मतलब हम अज्जा नहीं निकालेंगे, जो ज़रबी नहीं करेंगे, उसके अलावा हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो हमारे पास रकम कौन सी है, 15 30 60। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, 60। इसका एलसीएम आपको पहले बता दूं 60 होगा। हमारे पास सबसे बड़ा रकम कौन सी, 60 है। तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल 60 में पढ़ेंगे। अगर 60 का इसका टेबल मतलब पूरा चला गया, इसको मैं जिसमें हमारे पास नीचे रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा, तो हम मतलब इसको काट देंगे। बस ये देखना है टेबल पूरा जाना चाहिए। 15 का टेबल 60 में कितनी बार जा रहा है, 5 का 60 जा रहा है, तो इसको काट दो। 30 का जा रहा है 60 पे, 30 में 60 काट दो। हमारा एलसीएम क्या बचा है, 60। तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम निकाल के देखना चाहें तो निकाल सकते हैं, 15 30 60। एलसीएम जैसे हम निकालते हैं जैसे निकालें, 2 का टेबल 15 बन जा रहा, 15 बार 30 बार, फिर 2 का टेबल 15 बन जा रहा, 15 बार, फिर 3 का टेबल 5 बार, फिर 5 का टेबल। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 to the 4 4 से 12 5 था 60। तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अगर हम यहाँ पर 12 और 36 का डालें, वो भी निकाल सकते हैं। बस 12 का टेबल जा रहा है 36 पे, 12 और 36, 12 सॉरी 12 का दिन बढ़ जाएगा 36 पर 3 बार, 12 3 था 36 नॉट 4। ओके, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इसी तरह हम एलसीएम अलग अलग निकालें, एग्जा करके साथ निकालें या इस तरीके से निकालें, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम हमारा मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक दोनों होंगे। आधे में हमारे पास सिर्फ मुश्तरिक थे। तो उम्मीद करते हैं आपको एलसीएम मतलब जुज़ाफ़िकल निकालना आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।